तरफ काबा वसूल बन जाएगा। यहाँ से बाहर तो ज्यादा बारिश है, चेक करें गाड़ी का बिल्कुल पूरा शीशा भी इसका पानी पीने का इतना मजेदार होगा। रही हाँ उड़े 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 अंदर 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 हाँ जी। सुबह ही सुबह सर्दियों की एक ठिठुरती हुई सुबह के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। ये तो जाती जाती फिर वापस आ गई हैं, बारिश हो रही है सुबह ही सुबह। ओए होए, अब मुझे डर पड़ गया बेगम साहबा के किचन का। हाँ दे हाँ ये किचन तक क्या थी से, किचन तक क्या थी से, बारिश ना आ गई वाला तेज बारिश हो गई ना, तो इसकी छत इतनी पायदार है नहीं, तो समझ लें कि इधर से सारा ये हमारी सारी मेहनत जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी। अब क्या करें, इसका कुछ आइडिया करते हैं, राबिया को बुलाते हैं, राबिया से ही मशवरा करते हैं कि किचन का क्या करना चाहिए। आ जाओ बाहर, बारिश हो रही है, जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? बारिश हो रही है सुबह सुबह। अच्छा चलो बाहर, किचन तुम्हारे का क्या करें। देखते ये हैं। फ्रिज तो हमने दुकान से निकाल के यहाँ रख लिया था जब कलर वगैरह हो रहा था दुकान का, तो ये समझ लें कि अभी यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी तो टेंशन खत्म हो गई। गाँव में सबसे समझ लें कि जब बारिश होती है ना, तो सबसे जो समझ लें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है जी लकड़ियाँ छुपाने का। लकड़ियाँ छुप जाएं, क्योंकि अगर लकड़ियाँ होंगी तो ही खाना बन सकेगा, अगर लकड़ियाँ नहीं होंगी तो फिर समझ लें कि खाना बिल्कुल पक ही नहीं सकता है। कुछ लकड़ियाँ उधर रख दी हैं और जो है ना अभी हम उठा के उधर रखेंगे। हाँ दी वो वाड़े वाला काठा और आउट ओपन। खैर अभी तो कम हो गई है बारिश, देखो ना, लेकिन बूंदाबांदी ज्यादा हो रही है। मेरे किचन का क्या बनेगा? यही तो मैं खुद परेशान हूँ, क्या होगा। शापर मंगा के ऊपर डाल दें, लेकिन फिर हवा चली तो शापर उड़ जाएगा। ये सारा सामान अब निकालना तो नहीं पड़ेगा, देखेंगे अभी। अभी तो खैर बारिश बूंदाबांदी हो रही है, अगर के तेज होती है ना तो फिर हम ये सब कुछ उखाड़ लेंगे, फटाफट उखाड़ के दुकान के अंदर रख देंगे। ऐसे करते हैं, किचन तो फिर सारा मेरा बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह पाक करम करेगा, नहीं होगी। खैर मौसम तो काफी खराब बना हुआ है, देखते हैं जी क्या होता है। अभी इसका पानी पीने का इतना मजेदार होगा ना, इतना मजेदार होगा ना, फ्रिज का भी काम नहीं है, इतना ठंडा पानी होगा। बूंदा बांदी हो रही है। अभी हमने जाना है मामू की तरफ, क्योंकि मस्जिद की जो लिखाई वगैरह है वो शुरू हो चुकी है। ये बाइक जो है ना पेंटर भाई की है, और उधर भी जाना है, उधर आप सबके साथ वो भी शेयर करना है, और आप सबके साथ। अहमद बूट पहन लो आप भी। नहीं मेरी खैर है, मैंने ये पहना हुआ है। नहीं मैं तो भाग के अंदर ही भाग जाऊँ। टोकरियाँ तो ले आऊँ? हाँ टोकरियाँ लेके आ जाओ, विलेज भी देख लेते हैं। मस्जिद की लिखाई वो वाली हो रही है, अंदर वाली, अभी चल के आप सबको दिखाएंगे। उसके बाद फिर इस मस्जिद के कमरे पे लिखाई होगी, इसके बाद फिर यहाँ पर ये भी पड़ गया है कि जैसे बारिश समझ लें कि हो रही है, और जो ताज़ा ताज़ा कलर होगा बाहर वाला वो कहीं ख़राब ना हो जाए। ये चल के पेंटर भाई से ये भी बात कर लेते हैं कि मौसम जो है ना वो तो देख लें आप सबके सामने काफ़ी ज़्यादा ख़राब बना हुआ है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन लिखाई भी लाजमी से करवानी है। चलते हैं विलेज की तरफ। बेगम साहबा ने टोकरियाँ भी ले ली हैं, क्योंकि विलेज की आज कोई रेसिपी वगैरह भी बनाएंगे हम लोग, तो उस सिलसिले में मामू की तरफ भी चल रहे हैं, वीडियो में साथ। ऐसे राबिया एक बात है, ऐसे मौसम में ना पकौड़े और वो भी कहाँ पे बैठ के बनाए जा रहे हो, वो ट्यूबवेल पे चारों तरफ चारों पहले तरफ। जाओ, पहले बेसन लेकर आओ। बेसन नहीं है। नहीं आज तो खैर कोई विलेज कुकिंग ही करेंगे, वैसे अगर बारिश तेज आ गई ना तो फिर मज़ा आएगा, पकौड़े छतरी पहन के। और जो ठंड लगेगी वो फिर ठंड नहीं लगेगी, अम्मा क्या नानी भी याद आ जाएगी फिर। नहीं ठंड नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि चूल्हा जल रहा होगा ना मेरे पास। हाँ सिलेंडर ले आएंगे, इधर बैठ जाएंगे हम। सिलेंडर तो सही है ना, लकड़ियाँ नहीं जलाएंगे। नहीं सिलेंडर जलेगा ही नहीं। जलेगा? नहीं जलेगा। देखो कितने सारे बंदे जो है ना ऊपर कपड़े लेके बैठे हुए हैं, उधर भी वो उधर भी वो सारे है ना, सर्दी की वजह से। दूर से ऐसा नहीं लगता? हाँ मैं चेक कर रहा था, आपको ऐसा लगता है कि जैसे बंदे जो है ना ऊपर चादरें लेके बैठे हुए हैं सारे। ये चेक करें, दूर से ऐसे ही लग रहा है। इधर भी है और इधर भी है, इतना खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। इस मौसम में फिर इसके साथ हो जाए जी लस्सी, हाय 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 हाय, क्या ही मज़ा आ जाएगा। अल्लाह करे मिल जाए लस्सी, मिलती नहीं है ना। विलेज वाले पहले लेके चल, सरसों तो बिल्कुल तैयार हो गई है ना, बिल्कुल अभी ये सूखने में है।
ये सूखेगी फली। बिल्कुल तैयार हो गए। ये देखो ये फली है ना, हाँ। ये फली सूखेगी, फिर से डंडे के साथ कूटेंगे। बिल्कुल तैयार है 100%। शेयर करेंगे जी मस्जिद का जो फाइनली कलर मैंने भी समझ लें कि कम चेक किए है, अभी आप सबके सामने जो है ना शेयर करते हैं। बॉर्डर्स जो हैं इसके वो ग्रीन वाले किए हैं, इधर सारे मस्जिद चारों तरफ से जो है ना ग्रीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर से ये ज़्यादा ग्रीन है और अंदर जो बॉर्डर है वो ये वाला किया है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये आयतल कुर्सी, हाँ आ जाओ, ये आयतल कुर्सी लिखी गई है जी, इसके साथ अल्लाह अकबर माशाल्लाह। और ये फूल वगैरह बनाए हैं और नमाज दीन का सुतून है। अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। देखो ना रबिया, अब कैसा माशाल्लाह फ्रंट अब कैसा हो गया। हाँ भाई से पूछो ना भाई कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये मैं आखदा पिया जी तक घड़ी लगी खड़ी है ना, ये ही जा दे उते ही ये जा थोड़ी खाली नजर दी भी है मस्जिद ना तो बाहर होंदे। नहीं इधर एक पास से गुंबद बना दे, एक पास से खाना काबा बना दे, सोना लग से ना। नहीं इतना ऊंचा सही हो, बल्कि ये जगह खाली है ना, ए जे खाली जाए ना इथे ही आखते बस तो कोई चीज होवे लाजमी। हाँ बट इधर ये खाना काबा और रोजा रसूल दी। ठीक है, हाँ ये सोना लग से, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ। अच्छा सर इसकी ये फिलअप वगैरह भी होगी ना साइडों से, या बस ऐसे ही है जी? ये ब्लैक कलर नहीं मैं सादा हूँ। ऐसे होता है? ऐसे ही होता है मतलब, अच्छा। ऐसे रहता है। ये ऑयल पेंट से होता है, इसका कोई डर नहीं है। अच्छा हाँ मुझे याद आ गया, अभी जैसे बारिश का मौसम बन गया, जो बाहर कलर बाहर लिखाई होगी वो खराब तो नहीं होगी? नो नहीं ऑयल पेंट है मतलब, अच्छा ऑयल पेंट थोड़ी खराब होता है। चले जी, आप सब भी कमेंट सेक्शन में जो है ना अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा और लाजमी से बताइएगा कि ये सब जो है ना माशाल्लाह अभी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ जी माशाल्लाह। फ्रंट भी आ जाएगा लिखाई में। और जो फ्रंट है वो सारे का सारा जो है ना वो लिखाई होगा। तो इनसे भाई से पता भी कर लिया है कि कभी जैसे बारिश का मौसम बना हुआ है इतना ख़राब कि कहीं ख़राब होने का डर तो नहीं है। भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ख़राब होने का डर नहीं है, कभी नहीं ख़राब हो सकता। अभी कलर नया नया है बिल्कुल। हाँ कभी ये है कि साल 1.5 साल 2 साल के बाद कहीं जाके कुछ ख़राब हुआ तो हुआ, उससे पहले जो है ना बिल्कुल ख़राब नहीं हो सकता। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ यहाँ पर जब पहले आता था तो इस यहाँ पर छोटी सी मस्जिद होती थी, शायद आप पुरानी वीडियोस में जाके चेक कर लें, देख लें। तो यहाँ पर देख के उसको काफ़ी सारी तकलीफ़ होती थी क्योंकि वो बिल्कुल जो है ना गिर रहा था, ख़राब हो रहा था मुसलसल। तो फिर तकलीफ़ हुई, फिर हमारी बहनों ने हमारे साथ दिया और आज अल्लाह पाक का ये खूबसूरत सा घर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार। मामू के घर से चाय पी ली, मस्जिद का कलर पेंटिंग वो भी आप सबके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह फाइनली लुक भी जो है ना वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। अभी राबिया को और मामी को लेके जा रहे हैं हम इधर, वो सामने उधर ट्यूबवेल है, उधर कोई विलेज टाइप रेसिपी हमें सब्ज़ी चाहिए तो वो लगी हुई है उस ट्यूबवेल पे। वो इंशाल्लाह हमारी जो रेसिपी की वीडियो आएगी वो सब जो है ना उसमें मिलेंगी। अभी चल के जी वो रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी सारा हो रहा है और आज तो समझ लें कि टाइम का पता भी नहीं चल रहा। राबिया ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी सुबह हुई है और टाइम जो है जी इस वक्त तकरीबन 12:35 हो रहे, मतलब 12:30 का टाइम हो गया है, 1 बज रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा कहीं से भी। ओ कोई नहीं आ रहा, उड़ जा, कहाँ है घर पे वापस आ गए सब्ज़ी लेके। तो अभी जो है ना वो सब्ज़ी पकाई जाएगी इस ठंडे मौसम में और वो भी ताज़ा सब्ज़ी। सुभान अल्लाह। घर पहुंचे तो सालन बनने से पहले रोटी तैयार है। अद्धी हूँ तू ही सीख गई। हाँ तू ही सीख गई। हाँ क्यों ये चेक करें जी हाथ कहाँ रखे हुए बारू हाथ रख ओ दी। हाँ इथे ही हाथ होंगे। हाँ हूँ देख हाँ पहली दफा पके दी पी भला
काले ही तो पकाए हूं अल्लाह बेलना है, उसके सेंटर में हाथ रख के जो है ना रोटी पका दी। राबिया को बताता हूँ, राबिया हंसेगी, वो सब्जी काट रही है इधर बैठ के। राबिया तुम्हें पता है अद्दी जो है ना रोटी बना रही है, और रोटी कैसे बना रही है? वो जो बेलना नहीं होता बेलना, उसके सेंटर में हाथ रख के तो फिर पका रही है। सीख जाएगी, मैंने सिखा रही हूँ। दिन पे कपड़े धोना उसको सिखा दिए, वो डिस्पेंसर चलाना उसको सिखा दिया, अब उसको बेलने पे रोटी बनाना भी सिखा दो। वो भी सिखा दूंगी, सीख रही है ना। अद्दी को मैंने दो से 3 दफ़ा मैंने रोटी बनाई है। अद्दी असल में दूसरी हाथ वाली रोटी बनाती थी ना, वो सूख जाती थी, तो फिर मैंने ऐसे बेलन पटरे पे रोटी बनाना सिखाई है। चलो अभी कुछ सीख जाएगी, 2 दिन से पका रही है। हाथ रख के ना तो फिर 2 दिन से पका रही। खुद ही सीट संभाल ली है। हाँ मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं पका लूँ, फिर मेरे हाथ ठंडे थे। मैंने अद्दी से कहा कि तुम और काम कर लो, ये मुझे दे दो। बारिश सुबह से बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं रह रही है। अभी खुल के तेज हो नहीं गई। बरस रही। अब बच्चों को कैसे लेने के लिए जाऊंगा राबिया? ये तो प्रॉब्लम बन गई मेरे लिए। गाड़ी में नहीं जा सकता हूँ, रास्ते फिर फिसलन वाले कच्चे रास्ते हैं, कहीं टायर स्लिप हो गाड़ी का कुछ हो, और बाइक पे भी नहीं जा सकते, बड़ी मुश्किल होती है। बाइक पे भी रास्ते जो है ना जी बिल्कुल कच्चे, और समझ लेंगे जैसे दिखाया भी है। अच्छा जी, बहुत जल्दी हमारी विश भी पूरी होने वाली है कि नहीं है? अब याद दिलाऊं, पिछली वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा हमें गांव की रोडें बनवा दे तो हम दुआएं देंगे। तो हमारे पास एक बहन है हमारी, रायना मलिक, लाहौर से हैं। तो उन्होंने कहा था अहमद भाई टेंशन नहीं लो इंशाअल्लाह अजीज़ बन जाएंगी। उनसे हमारा वैसे पर्सनली तौर पे भी रब्ता है इंशाअल्लाह जी। वो मेरे ख्याल में सियासी लीडर हैं। तो वो कह रही थी कि अहमद भाई टेंशन नहीं लेना, रोड बन जाएंगी आपके इलाके की इंशाअल्लाह। मिसेज मलिक रैना मलिक तो हमारी वो इस्लामाबाद वाली बहन है। हाँ वो असल में मलिक है ना, दोनों तो नाम फिर जो है ना भूल गए। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हमारी रोड्स जो है वो और हमारे इलाके में भी विजिट करने आ रही है इंशाअल्लाह अजीज। अभी वो थोड़ी सी बीमार थैंक यू सो मच बहन, थैंक यू। वो थोड़ी सी बीमार है, उनकी सेहत के लिए बहुत सारी आपने दुआएं कर। तो रुकेगी ही नहीं, ये तो समझ में आ गया। तो बेहतर यही है कि बंदा, गाड़ी मैंने स्टार्ट की है और मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को गाड़ी पे ही लेके आ जाता हूँ। क्या ख्याल है राबिया? है ना, क्योंकि फिर ठंड भी काफ़ी सारी है, फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, बाइक पे काफ़ी ज़्यादा हवा लगेगी, है ना। तो मैं बच्चों को जल्दी से लेके फटाफट आ रहा हूँ। ले आओ साग खाना तो आज। हाँ आ रहा हूँ, वापसी पे आके साग कौन छोड़ता है, साग दोनों बैठ के खाएंगे। ओके। से बाहर तो ज़्यादा बारिश है, चेक करें गाड़ी का बिल्कुल पूरा शीशा भर गया है। ये जो टुकड़ा है ना, जब बारिश तेज हो ना तो समझ ले यहाँ से बंदा गाड़ी पैदल भी नहीं गुजर सकता। इतनी कीचड़ होती है इस जगह पे, इतनी कीचड़ हो जाती है, ये पूरा भर जाता है सारा। वेलकम एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरे बच्चों? ठीक है। सर्दी तो नहीं लगी आज? नहीं। मौसम तो बारिश का बना हुआ है, बहुत जबरदस्त किस्म का। जी। हाँ एंजॉय की है बारिश, सर्दियों की पहली बारिश है। जी। हाँ? जी। अच्छा, पढ़ाई कैसी जा रही है दोनों की? अच्छी। चलो जी माशाल्लाह। घर पहुंच चुके, निकलो बाहर। बासा भी बहुत हो गया। राबिया आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे बैठी हूँ। सर्दी लगी हुई है, मुझे लगता है इसको चूल्हे के साथ चिपकी हुई है। मैं कह रहा था राबिया दिखाता हूँ आपको कि कैसे चूल्हे के साथ चिपकी हुई बैठी हुई है। सर्दी लग रही है ना, सर्दी लग रही है ना, आज बारिश भी है, गाड़ी सारी कीचड़ में भर गई। ओए सच्ची? हाँ देखो। ओए ओए ओए। गाड़ी का सके फिर क्या करे, बच्चों को तो लेना था ना। हजार से बात है। हाँ? या बच्चों को आज स्कूल पे रात गुजरवा। सर्दी लग रही है। हरा साग तो नहीं खा गई? जे रखा हुआ है। दिखाओ, देसी घी वाला है या दूसरा है? देसी घी वाला है। सुभान अल्लाह। खाएंगे जी साग। अच्छा अभी आप सबके साथ जो है ना जी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है वो शेयर करते हैं कि आप सबको पता है पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में भी अनाउंसमेंट की थी कि हम लोग जो है ना दोबारा से सऊदी अरब जाने का जो है ना हमारा पूरा फुल एंड फाइनल प्लान जो है वो बन चुका है।
और ये हम उधर भी प्लान बना के आए थे कि हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान में तो लाजमी से लाजमी ही जाएंगे। फिर कहानी ऐसी हुई कि तैयारी बनते बनते फिर राबिया के साथ मैंने ये मशवरा किया। मैंने कहा राबिया एक काम करो, आप चली जाओ, क्योंकि पीछे बच्चे जो है ना हर दफ़ा साथ नहीं लेके जा सकते। मैंने कहा आप चली जाओ, क्योंकि फिर उनके स्कूल की भी प्रॉब्लम्स होती हैं और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो बन जाते हैं। मैंने कहा आप चली जाओ और मैं जो है ना बच्चों के साथ एक महीने के लिए कहा था ना तुमने, 1 महीना मैंने कहा तुम आराम से वहाँ होके आ जाओ, उम्रा कर लो, जो सुफरा लगाना है, जो भी हमसे हस्ब तौफीक है वो जहाँ जाके वहाँ पर जो भी तुम लंगर करना चाहती हो वो जाके कर लो। राबिया की मेरी डील हो गई, ठीक है जी मैं चली जाऊंगी। अब रात को मैंने करना था जी वो वीज़े वालों को फ़ोन, क्योंकि वीज़ा जो है ना, वीज़ा और टिकट रमज़ान की समझ लें कि बहुत मुश्किल से मिलती है। एडवांस आपको जो है ना बुकिंग 1-2 महीने पहले रखनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि रात को उसको कॉल करता हूँ। रात को जब मैं उसको कॉल कर रहा था तो राबिया ने कहा कि नहीं जो है ना मैं जो है ना अपना प्लान चेंज कर रही हूँ। मैंने कहा भाई क्या प्लान चेंज कर रही हो, अभी खुद बताएंगी आपको। मैंने ये प्लान सोचा कि अगर मैं अकेली जाती हूँ तो पूरा रमज़ान है, बच्चे ईद कैसे करेंगे, बच्चों के कपड़े लेने, और यहाँ पर मौलवी का सहरी अफ्तारी का सामान होता है, वो मैं कैसे, वो कौन करेगा। आधी तो आती है तकरीबन 9-10 बजे के करीब, लेकिन है ना सुबह में सहरी कौन बनाएगा, अहमद के लिए, मौलवी के लिए, और बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना। लेके ऐसे बात कर रही थी, मैंने कहा छुरी मारोगी कि छुरी रख के बात करो। तो मैंने ही सोचा कि अगर मेरे जाने से इतनी प्रॉब्लम हो रही तो मैं चलो रमज़ान में नहीं जा रही, लेकिन इंशाल्लाह आगे पीछे चली जाऊँ। लेकिन अहमद का और मेरा इकट्ठे प्रोग्राम था, हमें कोई ऐसी फैमिली नहीं मिल रही जो बच्चों के साथ यहाँ पर 1 माह के लिए रह जाए। अगर 1 माह के लिए कोई फैमिली मिल जाती तो हम दोनों जाएंगे। ये रो क्यों रही हो, प्याज काट रही हो? नहीं, मुझे 2 महीने मारा। अच्छा तुमने मारा। हाँ जी, तो इंशाल्लाह फिर अहमद और मैं हम दोनों ही जाएंगे। अगर नहीं मिलती हमें कोई फैमिली तो फिर मैं रमज़ान के बाद जाऊंगी, क्योंकि रमज़ान में बहुत प्रॉब्लम है मुझे पेश आ रही है। मौलवी का सहरी अफ्तारी, अहमद के लिए सहरी अफ्तारी, बच्चों का स्कूल की जो परेशानी, टेंशन और घर की टेंशन है काफ़ी मेरी बढ़ रही है। ये अभी जी जो है ना हमारा प्लान कुछ इस तरीके से समझ ले के बन रहा है, लेकिन मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं जो है ना राबिया को एक दफ़ा जो है ना ज़रूर भेज दूँ, क्योंकि हम वहाँ पे कह के आए थे, दुआ भी मांग के आए थे। और स्पेशली रिक्वेस्ट है हमारे सऊदी अरब वाले बहन भाइयों से कि हमारे लिए अगेन दुआ करें कि हम लोग जो है ना बहुत जल्दी फिर जो है ना वहाँ पर जाएं, वहाँ की बहारें। और मेरी खुद की दिली ख्वाहिश थी कि हम लोग जो है ना रमज़ान पूरा सऊदी अरब में गुजारेंगे, लेकिन खैर जी होता वही है जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है। जाता बंदा उस वक्त है जब उसका बुलावा आ जाए और उसकी मंजूरी वहाँ से। टिकट असल में यहाँ से नहीं मिलना होता, टिकट वहाँ से मिलना होता है। जब वहाँ से टिकट मिल जाता है तो बंदे को पता भी नहीं चलता। जैसे हमारा पिछला आपने टूर देखा, हम लोग उम्रे पे गए तो पता भी नहीं चला, ऐसे फटाफट से सबके पासपोर्ट बन गए, सारी टिकटें हो गई, वीज़े हो गए, सब कुछ हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वीज़ा करके भी वापसी आ गए। लेकिन एक बात है, एक दफ़ा जो बंदा वहाँ से होके आ जाता है उसका यहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह पाक हमें फिर से अपने घर बुलाए और हम लोग जो है ना फिर से वहाँ जाएं इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इस वीडियो का अख्ताम करेंगे। अभी धुआं मुझे भी मार रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमारी ये वाली दुआ स्पेशल से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।